हेलो एवरीवन, मैं वैद्य गुरदीप सैनी एसकेडी मुजफ्फरनगर से फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम रोग निदान में रसवस्तुतस की व्याधि ज्वर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी यह वीडियो देख रहा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ एग्जाम में कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो वीडियो को स्किप न करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे ज्वर रोग। तो फीवर को आयुर्वेद में ज्वर कहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ज्वर। आचार्यों ने ज्वर को सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रधान व्याधि माना है। ज्वर एक व्यापक रोग है जो सभी रोगों में पहले उत्पन्न होता है। व्यापक रोग का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उन सबको मतलब कभी ना कभी ज्वर होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको कभी ना कभी एक आदमी को उसकी लाइफ टाइम में ज्वर होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी को बुखार ही ना हुआ हो। तो वही बताया कि ज्वर एक व्यापक रोग है जो सभी रोगों में पहले उत्पन्न होता है। उसके बाद बताया शरीर में ताप उत्पन्न करने के कारण इसे ज्वर कहते हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर है जो नॉर्मल से अधिक हो जा रहा है। उसके बाद बताया है से सर्व रोगाधिपति। अधिपति बोला जाता है राजा को, तो ज्वर क्या है? सभी रोगों का राजा है। उसके बाद बताया है ज्वर के अंदर सभी प्राणियों के प्राण को हरने की क्षमता होती है। मतलब कि क्या है कि जो ज्वर है उसमें जितने भी प्राणी हैं उनके प्राण को हरने की क्षमता होती है, उनको मृत्यु तक ले जाने की क्षमता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वर की निरुक्ति। तो निरुक्ति में क्या बताया है? ज्वरयति संताप्यति शरीराणि इति ज्वरा। चरक निदान 1 का श्लोक नंबर 40। तो इसमें क्या बताया है? जिसके द्वारा शरीर में संताप उत्पन्न हो उसे ज्वर कहते हैं। संताप क्या है? कि टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होना, उसी को संताप बोला गया। जिसके द्वारा शरीर में संताप उत्पन्न हो उसे ज्वर कहते हैं। रोगार्थक ज्वर धातु में अच प्रत्यय लगाकर ज्वर शब्द की निरुक्ति होती है। उसके बाद बात करेंगे ज्वर के पर्याय। तो ज्वर के पर्याय क्या क्या बताएंगे? याद रखिएगा, ज्वर, विकार, आतंक, रोग और व्याधि। अब हम बात करेंगे ज्वर की प्रकृति। तो ज्वर की प्रकृति क्या होती है? बोला गया कि ज्वर की प्रकृति का अर्थ ज्वर का समवायी कारण है। और समवायी कारण क्या है? शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज और कफज। और मानसिक दोष रज और तम। इन दोषों से रहित व्यक्ति को ज्वर नहीं होता। जिसमें जो शारीरिक दोष अगर बढ़े हुए नहीं होंगे और मानसिक दोष अगर बढ़े हुए नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा कि ज्वर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ज्वर की प्रवृत्ति की। तो आचार्य चरक के अनुसार ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह। याद रखिएगा, ज्वर की अगर प्रवृत्ति पूछ रहा है तो क्या है? परिग्रह। परिग्रह क्या होता है? लोभ से होती है। आचार्य चरक ने निदान स्थान में ज्वर की उत्पत्ति का जो प्रथम कारण बताया है वो क्या होता है? रुद्रकोप के कारण। और जो दूसरा मुख्य कारण वो बताया है परिग्रह। अगर आपको पूछे कि ज्वर की उत्पत्ति में प्रथम कारण क्या है तो आप बोलेंगे रुद्रकोप। अगर पूछे कि ज्वर की प्रवृत्ति क्या है तो आप बोलेंगे परिग्रह। और अगर यही पूछ ले कि दूसरा मुख्य कारण क्या है तो वो भी परिग्रह है। अगर पूछ ले कि ज्वर की प्रकृति क्या है तो प्रकृति में आप क्या बताएंगे? शारीरिक दोष व मानसिक दोष। अगर पूछ ले प्रवृत्ति क्या है तो क्या बताएंगे? परिग्रह, लोभ। अब हम बात करेंगे ज्वर का प्रभाव। तो ज्वर क्या प्रभाव दिखेंगे हमको? एक तरीके से लक्षण क्या दिखेंगे वही प्रभाव होता है। जो ज्वर के सामान्य लक्षण है उसी को ज्वर का प्रभाव भी बोला गया है। तो क्या बताया गया कि ज्वर के प्रभाव जो है वो है संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द और हृदय व्यथा। 5 हैं, याद रखिएगा, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा। अब हम बात करेंगे ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण या आत्म लक्षण, कोर्डिनल साइन। ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो देहि मांस। चरक चिकित्सा 3 का श्लोक नंबर 31। तो इसमें क्या बोला है? शरीर और मन में संताप का होना। आपके शरीर में और मन में संताप का होना ही क्या है? प्रत्यात्म लक्षण है ज्वर का। अब हम बात करेंगे ज्वर के सामान्य निदान। तो ज्वर के सामान्य निदान में क्या बताया है कि पंचकर्म आदि का मिथ्या योग या अतियोग। पंचकर्म में क्या क्या होता है? स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और निरूह वस्ती। इन सब का क्या कर रहे हैं? या तो मिथ्या योग कर रहे हैं या अतियोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या बताया है? शस्त्र, काष्ठ, लोह, पाषाण आदि का आघात। श्रम करने से, धातु क्षय से, अजीर्ण से, विष से,
साथ में तथा ऋतु परिवर्तन से। अब साथ में तथा ऋतु परिवर्तन से क्या मतलब है कि अगर किसी को कोई आहार साथ में हो गया है, अब वो क्या कर रहा है कि उसका दूसरा आहार खा रहा है, तो जो उसको साथ में था उसके विपरीत आहार खा रहा है, मतलब कि अपने साथ में परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद क्या बताया है, अभिचार अभिशाप। अभिचार क्या होता है, अपने से बड़ों का आदर न करना, उनका अपमान करना, उनको मारना पीटना, ये सब। अभिशाप क्या होता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्होंने आपको श्राप दे दिया, तो उसके कारण। और क्या बताया है, अयथा काल में असम्यक रूप से प्रसूता स्त्री के मिथ्या आहार विहार का सेवन, मतलब कि कोई प्रसूता स्त्री है वो मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रही है, उससे ज्वर होने के चांस रहते हैं। उसके बाद क्या बताया, स्तन्य का प्रथम बार स्तन में आविर्भूत होना, मतलब कि स्तन्य क्या होता है, दूध। माता के अंदर प्रथम बार जब दूध उसका निर्माण होगा, स्तन्य का निर्माण होगा, तो क्या होता है, उससे भी ज्वर होने के चांस रहते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट निदान के बारे में। आचार्य चरक ने दो प्रकार के विशिष्ट निदानों का वर्णन किया है। तो इसमें क्या होते हैं दो विशिष्ट निदान, सन्निकृष्ट निदान और विप्रकृष्ट निदान। सन्निकृष्ट निदान में क्या होते हैं, वात आदि दोषों के उत्पन्न होने से जो ज्वर हो रहा है उसको बोलेंगे सन्निकृष्ट निदान। और दूसरा क्या है, मिथ्या आहार विहार के कारण उत्पन्न जो ज्वर है उसको बोलेंगे विप्रकृष्ट निदान। अब हम बात करेंगे ज्वर की संप्राप्ति की। तो इसमें क्या बताया है कि उपरोक्त निदानों के सेवन करने से जो कुपित हुए दोष, हमने निदानों का सेवन किया उससे क्या हुआ कि दोष कुपित हुए, वात पित्त कफ कुपित हो गए। उससे क्या होगी, जो कुपित दोष है वो रस नामक धातु से, रस धातु जो आहार जब हम खाते हैं उसका जो पाचन होता है उससे जो प्रथम धातु बनती है, जो आद्य धातु होती है, प्रथम धातु जो बनती है उसको बोलते हैं रस धातु। ठीक है, तो वो क्या करेगी, रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय से, अग्नाशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्त्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। इसको हम संप्राप्ति चक्र से समझते हैं। इसमें क्या बताया है, से यदा प्रकुपितम, से यदा से मतलब है कि जो कुपित हुए दोष हैं, वात पित्त कफ, पहले क्या किया, निदानों का सेवन किया, उससे क्या हुआ कि दोष प्रकुपित हो गए, वात पित्त कफ। उसके बाद क्या बताया, प्रविश्य आमाशयम, ये क्या करेंगे, जो प्रकुपित हुए दोष हैं आमाशय में प्रवेश कर जाएंगे, वहां अपना स्थान संचय कर लेंगे। अब आमाशय में क्या है, हमने को भोजन किया हुआ है, उस भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। ठीक है, तो उससे पाचन से जो प्रथम धातु बनेगी वो कौन सी होगी, रस धातु। तो वही बताया है, उष्मणा से मिश्री भूयात आद्य आहार परिणाम धातुम रस नामानम अन्वय वेत्य। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि जब जो ये दोष हैं वो आमाशय में स्थान संचय कर देंगे। अब तो वहां पे क्या है, आद्य आहार परिणाम धातु, मतलब कि जो हमने आहार किया है उसका जब पाचन हो रहा है तो उसकी जो आद्य धातु है, अब वो कौन सी है, रस धातु। उससे क्या करेंगे, उसके साथ मिश्री भूयात, मतलब कि उसके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर क्या होगा कि जो कुपित हुए दोष हैं वो रस धातु से मिल गए तो क्या होगा, सामरस धातु निर्माण होगा, मतलब ये रस धातु का आगे धातु निरंतर धातु बनेगी वो नहीं बनेगी, और क्या होगा कि सामरस धातु का निर्माण हो जाएगा। अब जब सामरस धातु का निर्माण हो रहा है तो फिर क्या बताया है, रस स्वेद वाहिनी स्त्रोतांसी पिधाय। तो क्या बोला है कि रस व स्त्रोतस और स्वेद व स्त्रोतस का क्या हो जाएगा, पिधाय, मतलब कि वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो वही बोला है, स्त्रोतो अवरोध, रस व स्वेद व स्त्रोतस का अवरोध, स्त्रोत अवरोध। उसके बाद क्या बताया, अग्निम उपहत्य, मतलब कि शरीर की उष्मा की मंदता, अग्नि का नाश हो गया, जो हमारी आमाशय में अग्नि थी उसका क्या हो गया, नाश हो गया। उसके बाद क्या बताया, पक्ति स्थानात उष्मणाम बहिर्निरस्य, मतलब कि जो उष्मा है वो पक्ति स्थान से क्या आ जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो वही बताया कि रसानुगत होकर बाह्य संताप वृद्धि। अब जब वो पक्ति स्थान से उष्मा अगर बाहर आ गई है तो बाहर का जो टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो वही बताया कि रसानुगत होकर बाह्य संताप की वृद्धि हो गई, उसी को क्या बोला गया है, ज्वर। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिए, क्या सयद प्रकुपितम, पहले क्या हो रहे हैं, दोष प्रकुपित हो रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहे हैं कि दोष आमाशय में स्थान संचय कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहे हैं कि आमाशय में स्थान करके वहां पर जो रस धातु है उसके साथ क्या हो रहे हैं, मिश्री भूयात, मतलब कि मिश्रित हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्वेद व रस व स्त्रोतस को ब्लॉक कर रहे हैं, स्त्रोतो अवरोध कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, अग्निम उपहत्या हो रहा है, मतलब कि अग्नि की हत्या हो रही है, अग्नि मांद हो रहा है। उसके बाद क्या बताया है, उष्मा है वो पक्ति स्थान से, मतलब कि उष्मा के स्थान से उष्मा बाहर आ जाएगी और बाहर का टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं
ज्वर के संप्राप्ति घटक की। तो संप्राप्ति घटक में क्या बताया है कि जो दोष है वो कौन सा दोष होगा, पित्त प्रधान त्रिदोषज। उसके बाद क्या बताया है, दुष्य। तो ये किस किस को दूषित कर रहा है, रस धातु को कर रहा है, और क्या कर रहा है, कोष्ठाग्नि को दूषित कर रहा है, क्योंकि आमाशय में जो दोष थे वो आमाशय में स्थान संचय कर रहे थे, और वहां पे जो रस धातु था उसको दूषित कर रहे थे, और आमाशय में क्या होगी, कोष्ठाग्नि होगी, तो उसको भी दूषित करेंगे। उसके बाद बताया है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान में क्या है, आमाशय, शरीर और मन। तो आमाशय में तो दोष आके संचित हो रहे थे, तो इसलिए बोला गया है आमाशय, शरीर और मन। उसके बाद स्त्रोतस कौन कौन से इसमें इफेक्टेड हो रहे थे, स्त्रोतस कौन से थे, रसवय स्त्रोतस और स्वेदवय स्त्रोतस। स्त्रोतो दुष्टि किस प्रकार की है, स्त्रोतो संग है। अग्नि दुष्टि क्या है, जाठराग्नि मंदता। साध्य साध्यता में क्या बताया है कि ये साध्य व्याधि है। अब हम बात करते हैं ज्वर के भेद की। तो ज्वर के भेद में काफी कंफ्यूजन रहता है, मैंने पूरी जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश की है, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या है। पहला द्विविध भेद या विधि भेद से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले द्विविध भेद में या विधि भेद में आएगा अधिष्ठान भेद से। तो उनका अधिष्ठान क्या होगा, शारीरिक या मानसिक, दो हो गए। उसके बाद बात करते हैं स्वभाव भेद से। तो या तो सौम्य स्वभाव का होगा या आग्नेय स्वभाव का होगा। उसके बाद बात करते हैं गति भेद से। तो या तो गति करेगा अंतर्वेग, बहिर्वेग। काल भेद से बात करें तो प्राकृत या व्यकृत, या फिर नव और जीर्ण ज्वर। उसके बाद हम बात करते हैं साध्य या साध्यता भेद से। तो एक तो होगा साध्य ज्वर और दूसरा होगा असाध्य ज्वर। उसके बाद बताया है काल भेद से। तो काल भेद से क्या होगा, विषम ज्वर को ये बोलेंगे बेसिकली काल बल प्रवृत्त भेद से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा काल बल प्रवृत्त भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 5 प्रकार के। कौन कौन से, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद बात करते हैं आश्रय भेद से। तो आश्रय भेद से ज्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं, 7 प्रकार के। कौन कौन से, रसगत ज्वर, रक्तगत, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, जो 7 धातु हैं वही रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत, मज्जागत और शुक्रगत। उसके बाद बात करते हैं कारण भेद से। आचार्य चक ने कारण भेद से 8 प्रकार के ज्वर बताए हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कारण भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। 8 कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, वातज पित्तज, वातज कफज, पित्तज कफज, सन्निपातज, सन्निपातज वात पित्त कफ, और 8वां क्या है, आगंतुज। ठीक है, तो एक और मतलब इसी में डिवीजन है, क्या है, निज भेद और आगंतुज भेद। अगर निज भेद की बात करें तो ये कितने हो गए, 8। तो इसमें क्या है, एक सन्निपातज है और एक आगंतुज है। तो सन्निपातज कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के, और आगंतुज कितने होते हैं, 4 प्रकार के। जो आगंतुज है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक तो होंगे अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज और अभिशंगज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज, अभिशंगज। उसके बाद बताया कि अवस्था भेद से। तो अवस्था भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, साम ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहां आपको सब समझ आ जाएगा कि साम कौन सा होता है, पच्यमान कौन सा ज्वर है, निराम ज्वर कौन सा है, या फिर जो आश्रय भेद से बताए हैं उनको भी सब हम डिटेल आगे वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वर के पूर्व रूप। तो ज्वर के पूर्व रूप में क्या बोला गया है, आलस्यम नयनम स्त्रावे जृंभणम गौरवम क्लम ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेष निशग्र अविपाक आश्य वैरस्य हानिश्य बलवर्ण्यो सील वैकल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। चरक चिकित्सा 3 का श्लोक नंबर 28 और 29। तो इसमें क्या बताया है कि आलस्यम मतलब कि आलस्य आएगा। उसके बाद क्या बताया कि नयने स्त्रावे आंखों से पानी का आना, वाटरिंग ऑफ आई, जृंभणम गौरवम क्लम, तीनों लक्षणों को याद रखिएगा ऐसे ही। जृंभणम मतलब कि अजबाही का आना, शरीर का गौरवता फील करना, और क्या बताया है, क्लम। और उसके बाद क्या बताया है, ज्वलन आतप वायु अंबु, मतलब कि आग, धूप, वायु और जल की कभी इच्छा कभी द्वेष, मतलब कि इनका अनिश्चित होना, कभी इच्छा करना और कभी उनसे द्वेष करना। उसके बाद क्या बताया है, अविपाक आश्य वैरस्य मतलब कि कटु कसायता, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। उसके बाद क्या होता है, बल वर्ण की हानि, हानिश्य बल वर्ण्यो,
ये सेम लक्षण कहाँ है, बलवर्ण की हानि कहाँ होती है, गर्भणी के 6th मंथ में भी होती है, और ज्वर के पूर्व रूप में बताया गया है हानिश्च बलवर्ण्य। उसके बाद क्या बता, शील विकृति मतलब शील वैकल्पम। शील विकृति का मतलब क्या है कि जो उसका व्यवहार है उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। अब मान लिया अगर किसी को बुखार होने वाला है तो वो क्या होगा कि चिड़चिड़ा सा फील करेगा, एकदम किसी से बात नहीं करेगा, ये सब लक्षण आएंगे उसके पूर्व रूप में। अब हम बात करते हैं ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप। तो विशिष्ट विशिष्ट पूर्व रूप में क्या होता है कि वातिक ज्वर में क्या हो रहा है कि अजबाही ज्यादा आ रही है, जरंभा का होना। पित्त ज्वर में क्या हो रहा है, नेत्रों में दाह, और कफज में क्या हो रहा है, अरुचि का होना। तो याद रखिएगा, वातज में जरंभा, पित्तज में नेत्रों में दाह, और कफज में अरुचि। अब हम बात करते हैं ज्वर का सामान्य लक्षण। तो ज्वर के सामान्य लक्षण में क्या होता है, ज्वर का प्रभाव ही उसके सामान्य लक्षण है। जब हम ज्वर का प्रभाव आपको पढ़ा रहे थे जब स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या बताया था कि जो ज्वर के सामान्य लक्षण भी यही है और ज्वर का प्रभाव भी यही है। तो क्या क्या थे वहां पे, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द और हृदयवैत्य, यही क्या है, ज्वर के सामान्य लक्षण है। अब हम बात करते हैं ज्वर मुक्त के लक्षण, मतलब कि जब ज्वर से मुक्ति मिल गई है, मतलब कि ठीक हो गया है, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो उसमें बताया गया है, विगत क्लम असंतापम अव्यथम विमलेन्द्रिय युक्तम प्रकृति सत्वेन विधात पुरुषम ज्वरम। तो इसमें क्या बताया है कि विगत क्लम, मतलब क्लम क्या होता है, बिना काम करे थकावट का आना, तो वही क्लम है। तो उससे क्या है कि उससे रहित हो जाएगा, क्लम रहित। असंतापम, असंतापम क्या है कि जो उसको टेम्परेचर बढ़ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा। अव्यथम, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती है। उसके बाद क्या होता है, विमल इंद्रिय, मतलब उसका जो मन व इंद्रिय है वो क्या हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, युक्तम प्रकृति सत्वेन, जैसा कि पूर्व रूप में हमने आपको बताया था कि जो उसका व्यवहार था वो परिवर्तित हो रहा था, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वापस से अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगेगा, मतलब उसका मन क्या हो जाएगा, सही ऐसे स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, जैसा वो चिड़चिड़ा फील नहीं करेगा। तो उसी को बोला गया है युक्तम प्रकृति सत्वेन। ठीक है, ये तो ये हो गए ज्वर के ज्वर मुक्ति के लक्षण। अब हम बात करते हैं ज्वर की साध्य साध्यता। तो ज्वर की साध्य साध्यता में क्या बताया है, साध्य ज्वर के लक्षण। तो साध्य ज्वर के लक्षण आचार्य चरक ने क्या बताया है, बलवत स्व अल्प दोषेषु ज्वर साध्यो अनुपद्रवम, मतलब कि जो रोगी है वो बलवान हो तो ज्वर कैसा होगा, साध्य होगा। स्व अल्प दोषेषु, मतलब जो दोष है वो अल्प हो तो भी रोग साध्य होगा। और क्या बताया कि अगर ज्वर के उपद्रव उत्पन्न नहीं हुए हो तो भी क्या होगा, ज्वर साध्य होगा। अब हम बात करेंगे असाध्य ज्वर के लक्षण। तो असाध्य ज्वर के लक्षण में क्या बताया है, जो ज्वर बहुसंख्यक बलवान कारणों से उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो ज्वर बहुत सारे कारणों से मिलकर उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा ज्वर क्या क्या होगा, असाध्य होगा। अधिक उपद्रव युक्त, उसके बाद क्या होता है, गंभीर धातुओं में स्थित ज्वर। ठीक है, गंभीर धातुओं में स्थित ज्वर से क्या मतलब है कि जैसे हमने जो आश्रय भेद से ज्वर पढ़े थे, क्या क्या थे वो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें जो शुक्र धातु में स्थित ज्वर है वो कैसा होता है, असाध्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शुक्र धातु में स्थित ज्वर कैसा होता है, असाध्य। हम आगे पढ़ेंगे जब भेदानुसार लक्षण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद क्या बताया, दीर्घ काल तक बना रहने वाला ज्वर, मतलब कि लंबे समय से जो ज्वर आपको है वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, गुडलिंग युक्त अंतर्वेग ज्वर, मतलब कि जिस ज्वर में वेग क्या होंगे, छिपे हुए होंगे, ऐसा ज्वर। उसके बाद क्या होता है कि कृश, क्षीण तथा शोथ युक्त रोगी में उत्पन्न ज्वर, अगर कोई बहुत ही कमजोर रोगी है उसको ज्वर हो जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, असाध्य। ठीक है, उसके धातु क्या हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो भी वो असाध्य हो जाएगा। और किसी को शोथ है, अगर किसी रोगी को शोथ युक्त रोगी में जो उत्पन्न ज्वर होता है वो भी कैसा होता है, असाध्य होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वर के उपद्रव की। श्वास, मूर्छा, अरुचि, छर्दी, तृष्णा, अतिसार, हिक्का, कास, अंगभेद, विडग्रह। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ज्वर के उपद्रव। तो अब हम बात करें अगर रोग निदान के पेपर की, तो रोग निदान के पेपर में क्या होता है कि अगर आपको स्पेशली खाली ज्वर पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा, तो जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया है उतना सफिशियंट है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लेकिन वो अगर अलग से क्वेश्चन दे दे कि विषम ज्वर का वर्णन करो, या काल बल प्रवृत्त भेद से ज्वर का वर्णन करो, या फिर आपको बोल दे कि ज्वर के भेद बताते हुए उनके लक्षणों का वर्णन करो, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज्वर के भेद, भेदानुसार लक्षण, ठीक है, और विषम ज्वर के बारे में। और अगर किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए
तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।